वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फिर हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी कैटलिस्ट की बेटा, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कैन कैटलाइज मीन्स इंक्रीज द रेट ए लार्ज अमाउंट ऑफ ए रिएक्टेंट। बहुत ज़्यादा रिएक्टेंट को अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को एक थोड़ा से अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट है वो प्रोडक्ट में चेंज कर देता है बेटा। कैटलिस्ट डज नॉट चेंज गिव्स फ्री एनर्जी, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इट डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बेटा। और कभी एक्टिव टेक पार्ट नहीं करता, परमानेंट टेक पार्ट नहीं करता बेटा। आज का हमारा टॉपिक है कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट क्या होती है बेटा। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, आपको बार बार बताते हैं बेटे कि एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। टीचर कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है बेटे जो सिलेबस में अपने टॉपिक है। कोलिजन थ्योरी बेटा, नाम से पता है बेटा कोलिजन का मतलब टकराना बेटा। कोलिजन थ्योरी, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी ऑफ गैस। तो ये काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी ऑफ गैस के ऊपर बेस है बेटा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रिएक्टेंट मोलिक्यूल विच में बी एटम्स और मोलिक्यूल आर सपोज टू बी और आर कंसिडर्ड एज हार्ड स्फीयर। इस थ्योरी के अनुसार जो रिएक्टेंट मोलिक्यूल हैं, सब्सटेंस रिएक्टेंट हैं बेटा, जिनको मोलिक्यूल भी कह सकते हैं, एटम भी कह सकते हैं, उनको क्या माना गया है बेटा, हार्ड स्फीयर माना गया है बेटा। और रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एक साथ कोलिजन जरूरी है बेटा। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट रिएक्ट एंड कोलाइड सिमुल्टेनियसली। ऑल कोलिजन डू नॉट रेस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन, ओनली इफेक्टिव कोलिजन आर रेस्पॉन्सिबल टू कैरी आउट ए रिएक्शन। सभी कोलिजन रिएक्शन की रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिएक्शन के अकर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इफेक्टिव कोलिजन ही रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा। इफेक्टिव कोलिजन को हो या फ्रूटफुल कोलिजन को हो या आप कह सकते हैं बेटा इफेक्टिव फ्रूटफुल सक्सेसफुल कोलिजन बेटा। अपनी बुक में इफेक्टिव कोलिजन है, बाकी इफेक्टिव कोलिजन में, सक्सेसफुल कोलिजन में, फ्रूटफुल कोलिजन में कोई डिफरेंस नहीं है बेटा। इफ़ वी इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन एज वेल एज टोटल नंबर ऑफ कोलिजन एज वेल एज टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज। इफ़ वी इंक्रीज टेम्परेचर टोटल नंबर ऑफ कोलिजन एज वेल एज नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेज एंड हेंस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं बेटा तो टोटल कोलिजन भी इंक्रीज होते हैं और इफेक्टिव कोलिजन भी इंक्रीज होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की इंक्रीज होती है, जिससे टोटल कोलिजन भी इंक्रीज होते हैं, इफेक्टिव कोलिजन भी इंक्रीज होते हैं। रिएक्शन की रेट या रेट कांस्टेंट क्या होगा बेटा, इंक्रीज होता है बेटा। इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है बेटा, या फ्रूटफुल कोलिजन क्या होता है, या सक्सेसफुल कोलिजन क्या होता है। ए कोलिजन इज सेड टू बी इफेक्टिव ओनली व्हेन इट हैज टू कैरेक्टरिस्टिक्स। एक कोलिजन को इफेक्टिव तभी कहेंगे जब वो दो कैरेक्टरिस्टिक्स रखता हो बेटा। नंबर वन, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट हैव एनर्जी आइदर इक्वल टू और मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी। जो रिएक्टेंट है बेटा उनकी एनर्जी या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो बेटा या उससे ज़्यादा हो। एक्टिवेशन एनर्जी हम पहले पढ़ चुके हैं बेटा, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट टू फॉर्म प्रोडक्ट बेटा। सेकंड बेटा, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन। और उनके बीच में क्या होना चाहिए बेटा, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए बेटा। जैसे आपको समझाने के लिए बेटा, कोई भी एक आर्टिकल है बेटा, कोई भी चीज़ है बेटा, वो मान लो 30 किलो की है बेटा। छोटे बच्चों को उठाने के लिए कहेंगे तो बच्चे कोशिश तो कर रहे हैं बेटा, लेकिन वो चीज़ उठा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी एनर्जी
जो उसको उठाने के लिए चाहिए उससे बेटे कम है, और दो बड़े बच्चों को हम उस सामान को उठाने के लिए बोलते हैं बेटा, तो उनकी एनर्जी तो उससे ज़्यादा है, लेकिन जब एक हाथ लगाता है तो दूसरा हाथ छोड़ देता है बेटा, तो उनके बीच में प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। इसलिए बेटा रिएक्शन के लिए दोनों चीज़ ज़रूरी है बेटा। एक तो एनर्जी है वो या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो रिएक्टेंट की या उससे ज़्यादा हो, और दूसरा बेटा उनके बीच में क्या हो बेटा, प्रॉपर ओरिएंटेशन हो बेटा। अब ध्यान से देखो बेटा इस बात को आप, जैसे बेटा CH3Br ब्रोमोमीथेन को हम OH नेगेटिव से रिएक्शन करते हैं बेटा, तो क्या होगा बेटा, मिथेनॉल बनेगा बेटा CH3OH बेटा और प्लस बेटा Br नेगेटिव। इसको अच्छी तरह से समझेंगे बेटे हम, प्रॉपर ओरिएंटेशन और इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। ध्यान से देखना बेटा, CH3Br है बेटा प्लस OH नेगेटिव है, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन, दूसरा बेटा इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो इसको ऐसे लिखेंगे बेटा, CH3 और ये Br बेटा, कार्बन और हेलोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इंडक्टिव इफेक्ट होगा, थोड़ा पॉजिटिव बेटा और थोड़ा नेगेटिव, और ये OH एक नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव साथ साथ है बेटा, इसका मतलब क्या है, ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है बेटा। तो कोई रिएक्शन नहीं होगी बेटा, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन बेटा, ओरिएंटेशन। तो बेटा नो प्रोडक्ट बेटा, नो प्रोडक्ट को नो रिएक्शन नो प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखो बेटे आप, CH3 हो गया बेटा, और यहाँ क्या होगा बेटा, पार्शली बॉन्ड टूटेगा बेटा, कार्बन ब्रोमीन के बीच में थोड़ा पॉजिटिव और ये थोड़ा नेगेटिव, और इधर से पार्शली बॉन्ड बनेगा बेटा। तो ये बेटा होगी इंटरमीडिएट स्टेट है बेटा ये। और अब बन जाएगा बेटा अपना, आप ध्यान से देखना बेटा, ये बेटा मिथेनॉल प्लस बेटा Br नेगेटिव, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है बेटा, प्रॉपर ओरिएंटेशन। एक प्रॉपर ओरिएंटेशन हो और दूसरा एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो बेटा। दीज टू फैक्टर्स टुगेदर डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन बेटा। और यही हम बेटे आर्यनीश इक्वेशन में भी यही पढ़ते हैं बेटा, आर्यनीश ने भी यही बात बताई थी बेटा। अब देखो बेटा, मैथमेटिकल फॉर्म अपनी बुक में दे रखी है बेटे कोलिजन थ्योरी की, लेकिन सिलेबस में नहीं है। CBSE में तो बिल्कुल भी नहीं आएगी बेटा, हरियाणा बोर्ड का बिल्कुल भरोसा नहीं है बेटे आ जाए, ये ध्यान रखना बेटे आप। तो वो मैथमेटिकल इक्वेशन भी पढ़ेंगे बेटा। देखो बेटा, A+B रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट कुछ भी बना दिया बेटा, हमें प्रोडक्ट से कोई कंसर्न नहीं है भाई, प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं बेटा। तो इसके अनुसार रेट क्या होगी बेटा, रेट बराबर है ZAB E2 पावर माइनस EA/RT बेटा। और थोड़ा ध्यान से देखें बेटा, तो रेट किसके बराबर होगी बेटा, इसमें P और इंक्लूड हो जाएगा बेटा, PZAB E2 पावर माइनस EA/RT बेटा। तो ये अपनी है बेटे आर्यनीश इक्वेशन, ये सॉरी बेटा कोलिजन थ्योरी की मैथमेटिकल फॉर्म, जो CBSE बोर्ड में नहीं है बेटा, हरियाणा बोर्ड में आ सकता है, अपनी बुक में दे रखी है बेटा। CBSE बोर्ड में लिखा हुआ है बेटा कि मैथमेटिकल फॉर्म नहीं है, सिंपल आइडिया है बेटा, एलिमेंट्री आइडिया है बेटा। वेयर बेटा, वेयर P क्या है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, P को प्रोबेबिलिटी फैक्टर बेटा या स्टीरिक फैक्टर बोलते हैं बेटा, स्टीरिक बेटा, स्टीरिक फैक्टर।
इट गिव्स, याद रखना बेटा, इट का मतलब है पी बेटा, इट गिव्स प्रॉपर ओरिएंटेशन, इट अकाउंट्स फॉर प्रॉपर ओरिएंटेशन बेटा, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन देता है बेटा। ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टी क्या है बेटा, टेम्परेचर, और जेड ए बी क्या है बेटा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बेटा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी बेटा। कोलिजन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है बेटा, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए रिएक्शन मिक्सचर बेटा इज नोन एज, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में एक सेकंड में कितने रिएक्टेंट एक दूसरे से टकराते हैं, कितनी टक्कर मारते हैं एक दूसरे को बेटे, वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए रिएक्शन मिक्सचर। और ये e⁻⁻ बोल्ट्जमैन फैक्टर बोलते हैं बेटा। ये क्या बताता है बेटा, रिप्रेजेंट्स, ये बताता है गिव्स या रिप्रेजेंट्स, एक ही बात है बेटा, रिप्रेजेंट्स या गिव्स फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट्स हैविंग एनर्जी, एनर्जी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, हैविंग एनर्जी आइदर इक्वल टू बेटा, आइदर इक्वल टू और मोर देन ई ए बेटा, मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी बेटा। तो ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है बेटा जो जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो एनर्जी या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर रखते हैं बेटा या उससे ज़्यादा होती है, कम होगी तो रिएक्शन होगी नहीं बेटा, डिसीज बेटा। अब इतना कोलिजन थ्योरी को डिटेल में आप बीएससी एमएससी में पढ़ेंगे बेटा। ये तो बता देती है बेटा कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यानी रिएक्टेंट बेटा उसमें मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, एटम्स आर कंसीडर एज हार्ड स्फीयर, बट दिस थ्योरी डज नॉट गिव देयर स्ट्रक्चर। ये इसकी लिमिटेशन है बेटा, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी बेटा, स्ट्रक्चर एस्पेक्ट के बारे में कोलिजन थ्योरी कुछ भी नहीं बताती है बेटा। तो आज का हमारा टॉपिक था बेटा कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट क्या होती है बेटा। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा 2008 से 2019 हरियाणा बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और उनके आंसर पढ़ेंगे बेटा। फिर 2008 से 2020 सीबीएसई बोर्ड में इस यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और उनके आंसर पढ़ेंगे बेटा। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा बेटा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।